बच्चों, अब हम लोग जो है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो तंत्रिका कोशिका जो है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो तंत्रिका कोशिका के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक ये वाला भाग है केंद्रीय भाग, इसको हम कोशिका काय या साइटॉन कहते हैं। साइटॉन से अनेक प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, इनको हम वृक्षिका या डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन की जो शाखा होती है इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं या वृक्षिकांत कहते हैं। कोशिका काय से एक लंबा प्रवर्ध निकला हुआ होता है, इसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के ऊपर वसीय पदार्थ की एक परत पाई जाती है जिसको कि हम मेड्युलरी खोल कहते हैं। ये मेड्युलरी खोल बीच बीच में कहीं कहीं पे कटा रहता है। तो जहाँ पे कटा फटा होगा उसी जगह को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। 2 नोड के बीच की दूरी इंटरनोड कहलाती है। जैसे आपने गन्ने या बांस में देखा होगा ना, लाइंस होती हैं, तो 2 लाइन के बीच की दूरी जो है वो इंटरनोड कहलाती है। ये तंत्रिकाक्ष आगे चल करके 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इस पे छोटी छोटी नॉब लाइक घुंडियों के समान रचनाएं मिलती हैं जिसको कि हम साइनेप्टिक घुंडियां कहते हैं। कोशिका काय में एक स्पष्ट बड़ा केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर जो द्रव होता है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे रंगीन कण पाए जाते हैं जिसे कि हम नेसेल्स कण कहते हैं। तो बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका जो है मस्तिष्क में भी मिलती है, मेरुरज्जु में भी मिलती है। ये एक तंत्रिका कोशिका है। जो इसके आगे वाली तंत्रिका कोशिका होगी बहुध्रुवीय, वो इस साइनेप्टिक घुंडियों में उलझी रहती है। इस तरीके से जो है ये आपस में एडजस्ट होती है।